कारण इसके ये है कि जो हम सोच नहीं सकते वो काम बीजेपी ने किया है। वजीराबाद का फ्लाईओवर देखा आपने? कांग्रेस के टाइम से बनता हुआ, आज तक बना नहीं। सरकार आधी बन गई है। पाकिस्तान को देख लो ना, वहाँ आटे के लोग तरस रहे हैं, आप यहाँ महंगाई कह रहे हो। यहाँ हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अभी लोगों को पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे ये बीजेपी ऐसा बेस मजबूत कर रही है कि वो आने वाले 40-50 साल बाद वो जाकर रंग दिखाएगी, आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने क्या काम किया है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बीजेपी इस बार 400 पार का नारा बोल रही है। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है ये जुमलेबाजी है या सच में बीजेपी 400 पार कर पाएगी? बिल्कुल पार करेगी। क्यों कर पाएगी 400 पार? बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। कारण इसके ये है कि जो हम सोच नहीं सकते वो काम बीजेपी ने किया है। जैसा सोचेंगे आपको वैसा ही लगेगा। क्या काम हुआ, कुछ बीजेपी के बताएं। काम काफ़ी हुआ है। टैक्स जो चोरी करते थे, टैक्स चोरी, ये सब खत्म हो गया। जीएसटी लागू कर दिया, उसके बाद अपना क्या नाम है, राम मंदिर बन गए। बाहर जो अपना कश्मीर का था मुद्दा 370 वाला, वो हुआ। वो काफ़ी काम हुआ है। क्या लगता है, जैसे कि बताया जाता है कि मोदी जी बोलते हैं कि हम 10 साल, ये आपने मेरा ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है, क्या होगा पिक्चर में फिर? अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। सारे बड़े फैसले, जिस विवादित फैसले थे, वो तो कहीं ना कहीं पूरे हो गए, तो अब कौन सा फैसला लेना है उन्हें? जब उनके आने के बाद पता चलेगा। कहीं ना कहीं आप भी इशारा समझ रहे हैं, तो बता दीजिए हमें। इशारा नहीं हो तो आने के बाद ही पता चलेगा, पहले एक्सपोज करना तो ठीक नहीं है ना। और क्या लगता है, जैसे कि विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, नहीं, ऐसा तानाशाही का सरकार चला रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। 500 साल से मंदिर का मामला अटका हुआ था ना, कोई मंदिर नहीं बना पा रहे थे, सब आज मतलब जुमलेबाजी चल रही थी। अब मंदिर बन गया ना, बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत अपने अपने नज़र की बात। बोला तो ये भी जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके वोट लेती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही है। आइए देखिए और लोगों से जानते हैं, क्या लगता है भैया, बीजेपी आ रही है? ये काम ज़्यादा बीजेपी तो आएगी, उन्होंने काम करें बीजेपी में। पहले क्या होता था, लोगों का अकाउंट, पहले क्या होता था, सरपंच के अकाउंट में पैसे आते थे, सरपंच लोगों को बांटता था। किसी आ रहे हैं 1000 रुपये, दे रहा है 500 रुपये, अब सीधा अकाउंट में आ रहे हैं। नहीं आ रहे कि लोगों का अकाउंट खुलवाया उसने, बीजेपी ने सीधा अकाउंट में आ रहे हैं। लेटरिन बनवाई, गाँव देहात में जाके देखो तो लेटरिन बननी है, हर घर में लेटरिन बनी हुई है। बोला जाता है ये काम तो पिछले सरकार भी करती थी। तो हो क्यों नहीं था? पिछली सरकार करती थी, तो पिछली सरकार जब करती थी, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस करती थी, आप कह रहे हो कांग्रेस करती थी, कभी देखा है, कभी होता है वैसा? वजीराबाद का फ्लाईओवर देखा आपने? कांग्रेस के टाइम से बनता हुआ, आज तक बना नहीं। सरकार आधी बन गया। क्या लगता है बीजेपी इस बार बहुत बड़ा आंकड़ा 400 पार कह रही है? 400 बार कह तो रही है, अब देखते हैं होता है नहीं होता है। बीजेपी कह तो रही है 400 प्लस आएगी सीट है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पे कहीं ना कहीं बीजेपी चुप्पी साधी हुई है। देखो महंगाई तो होगी, महंगाई में कोई दिक्कत नहीं है। पीओसी देख लो। हाँ, देख लो आप, पाकिस्तान को देख लो ना, वहाँ आटे के लोग तरस रहे हैं, आप यहाँ महंगाई कह रहे हो। यहाँ हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सोचने की बात है। जितना गवर्नमेंट हमें सुविधा दे रही है उतना बहुत है। और बात सुविधा की छोड़िए ना, आप अपना काम करिए, काम करके पैसा कमाइए। बैठ के पैसा किसको मिलता है आजकल? 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा किया था मोदी जी ने सालाना, लेकिन पूरा नहीं हो पाया वो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होगी। बाकी धीरे धीरे एकदम से तो कोई गाड़ी लाइन पे नहीं आती है ना, थोड़ा टाइम तो लगता है। लेकिन विपक्ष निशाना हाँ, देखिए, एक बांस का पेड़ जो होता है ना, वो बढ़ता जब ही है जब उसका बेस मजबूत होता है, और बेस मजबूत हो रहा है। अभी लोगों को पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे ये बीजेपी ऐसा बेस मजबूत कर रही है कि वो आने वाले 40-50 साल बाद वो जाकर रंग दिखाएगी, आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने क्या काम किया है। सरकार टिक पाएगी तब तक? क्योंकि महंगाई से कुछ ज़्यादा ही गरीब जनता नहीं है, सब धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे बांस का पेड़ फैलने में टाइम लगता है ना, वैसे आगे गवर्नमेंट को भी कामयाब होने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेरोजगारी पे सरकार क्यों चुप्पी साधी रहती है? बेरोजगारी पे सरकार, बेरोजगारी है कहाँ, पहले ये बताओ कहाँ? बहुत लोग शिकायत करते हैं कि सरकारी नौकरियां, वैकेंसी निकलना खत्म हो गई जब से प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ा है। प्राइवेट में सैलरी सरकारी वाली मिल रही है, प्राइवेट कंपनी सरकार में सरकारी नौकरी करके, प्राइवेट नौकरी करके सैलरी तो उतनी है, बराबर ही है। घर वाले भी कहते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। सरकारी नौकरी होंगी जब तो लगेंगी, जब वही फैसिलिटी प्राइवेट में मिल रही है हमारे को। प्राइवेट नौकरी में क्या नहीं है? सरकारी में क्या कटता है? PF ESI कटता है, प्राइवेट में कटता है। महंगाई कहाँ हुई है? अभी 2 रुपये, अभी महंगाई कहाँ हुई है? 1 रुपये तो महंगाई हुई है, ये बताओ महंगाई कहाँ हुई है? कहीं महंगाई नहीं है। बोला जाता है सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया, और उसमें भी सब्सिडी मिलता था, सब्सिडी भी मिलना बहुत कम हो सब्सिडी आ रही है, सब्सिडी आ रही है, बहुत कम आ रही है। सब्सिडी अकाउंट में आती है। आप है ना, पासबुक की एंट्री कराओ या फ़ोन में देख लो, सब्सिडी तो आ रही है, सबकी आ रही है। जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जनता की राय है, आएगी तो बीजेपी ही। विपक्ष में चेहरे भी नहीं है, ऑप्शंस भी नहीं है, तो बीजेपी ही आनी बनती है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।